एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों तक रहा, लेकिन गुरु ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा, जिससे बार बार पूछता रहता कि मुझे कुछ कहें, कुछ आदेश दें, मैं क्या करूं। लेकिन गुरु हमेशा यही कहते, मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता वह मत करो, इसे ये अपनी सीट समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहीं और खींचते हैं। जिन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर चीज से मांग करता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं और भेजे, तो गुरु ऐसा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा है, ठीक है, यहां से कुछ मील दूर एक सराय है, वहां जाकर तो 24 घंटे हेर, वह सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। कि उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फलों व सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला है ना। वह बस बेमन से चला जा रहा था। वह जब उतराय के पास पहुंचा तो उस तरह के मालिक की शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि भला ये मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन क्या 24 घंटे रुक नहीं था। गुरु का आदेश था साथी। गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना, क्योंकि मैं धर्मशाला का मालिक। शायद कुछ कहना, मगर देखते रहना, गौर से जाते रहना। इसलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वे दिन भर धूल झाड़ता रहा। धर्मशाला में कोई आया, कोई गया, तभी नया कैमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा साफ करता। बस में दिन भर धूल झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात 11-12 बजे तक मैं देखता रहा कि वह सराय का मालिक बस बर्तन साफ करता रहा। वह बर्तन साफ करता कर तो गया। जब सुबह 5 बजे उस स्थिति की नींद खुली तो वह भागा कि देखें तो वह सराय के मालिक क्या कर रहा है। उसने जाकर देखा तो मैं फिर से बर्तन साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात को साफ करके रख दिया था, वह सुबह उठकर उन्हें फिर से साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस चीज से रहा नहीं गया। वह उस तरह के मालिक के पास पहुंचा और उसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है और मैं आपसे ज्यादा ज्ञान की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दें कि ये साफ किए हुए बर्तन आप दोबारा फिर से क्यों साफ कर रहे हैं। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहे तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही तू नहीं जानती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। कि यह बात उसके समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चलाते हुए बोला, आपने मुझे कहां भेज दिया था। उस इंसान के पास उससे क्या सीखना। वह तो हूं, पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को हिस्सा रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर फिर से उन्हीं रात को साफ किए हुए बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी ही करना समझ, इसलिए उसे वहां भेजा था। रात बीत जिससे किसे ही सोचा और सुबह उठते ही फिर से कीजिए, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में जिन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारोंहीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है, इसलिए इस धूल को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये एक्टिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। ये जैन मास्टर सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद आते रहें कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को पूरा करती चली जाती है। इसलिए यदि लाइफ में कुछ भी चीज करना है तो एक ही बार की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाती रहेगी आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जिन गुरु ने शिष्य से कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर, दिन भी साफ कर और रात में साफ कर, साफ करते करते सोचा और क्वात भी साफ कर। अगर तुझे असल में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है